हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में लेसन नंबर 2 न्याय मंत्री ये पाठ का स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन परदेसी सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्यायमंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। निष्पक्ष व्यवहार किया यानी कि सत्य का साथ दिया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या कहा? सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राज मुद्रा दी। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की।
परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों कहते हैं, वो आपको लिखना है। पहला है, यह मेरा सौभाग्य है। तो यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए मतलब अपने घर आए, अपने दरवाजे पर आए परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। नंबर 2, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेसी युवक यानी कि सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। नंबर 3, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह वाक्य शिशुपाल परदेसी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेसी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। नंबर 4, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। 5, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। विरोधी शब्द दीजिए। वैसे तो बच्चों हमने पाठ समझते समझते काफ़ी सारे शब्दों का अर्थ समझ लिया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। विरोधी शब्द, परदेसी स्वदेशी, आदर अनादर, अपराधी निरपराधी, सुप्रबंध कुप्रबंध, गिरफ्तार रिहा, स्वीकार अस्वीकार। समानार्थी शब्द, अतिथि मेहमान, सुगम सरल, कठिन मुश्किल, हैरान चकित, निस्तब्धता यानी शांति, और निरुत्तर मतलब खामोश, कुछ नहीं बोलना। और बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पर जो शब्दार्थ दिए हैं वो और मुहावरे और जो हमने स्वाध्याय की चर्चा की वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लेखन कार्य करना है। ठीक है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, अपराधी के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर, हथकड़ी।
शासन की निशानी राजमुद्रा। जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है वह अतिथि। अच्छी तरह से किया हुआ समुचित। मुहावरे। सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना, सही परिस्थिति समझाना। डंका बजाना, सुप्रसिद्ध होना। सहम जाना, भयभीत हो जाना। नींद उड़ जाना, बहुत चिंतित होना। रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। होठ काटना, श्रोभ प्रकट करना। सिर झुकाना, लज्जित होना। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी और उसका पाठ का सारांश क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। शिशुपाल के घर एक नवयुवक का आगमन होता है। एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया। फिर दोनों बातचीत करने लगे। आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। युवक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। वह युवक और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। शिशुपाल को न्याय मंत्री बने अभी 1 ही महीना हुआ था कि एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। शिशुपाल को पता चला कि सम्राट अशोक ही पहरेदार की हत्या के अपराधी थे। सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था, परंतु शिशुपाल न्याय मंत्री था। उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। निर्भय होकर मतलब किसी से डरना नहीं था। उसने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक को हाथों में हथकड़ियां पहना दी। सम्राट अपराधी तो थे, परंतु उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी दी गई। शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा सम्राट ने भी उसके न्याय की प्रशंसा की। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। ये पाठ एक बार ध्यान से पढ़ लेना और कुछ समझ में ना आए तो अंडरलाइन करके रखना। ओके, थैंक यू।